कि हाय कैसे हैं आप। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा ना कि कोई आपसे पूछता होगा कि यार तेरी राय में, ऐसा होता होगा ना, कोई आपसे पूछता होगा यार मैंने ऐसे सोचा है, तू क्या कहता है। ऐसा अक्सर सबके साथ होता है। तो आज हम बात करते हैं राय के बारे में कि अपनी राय दें तो कैसे दें। इसको हम तीन तरीके से बात करेंगे। पहले केस में कि जैसे किसी के साथ कुछ घटना घट गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई गिर गया है, लोग जाते हैं, जाने से पहले जाते ही ना उसको राय देना शुरू कर देंगे। तो देख के चलना चाहिए था, पानी गीला पड़ा था, आप चले फिसल गए। बोलने वाले समझेंगे तो देख कर चलना चाहिए था। बाइक है टकरा गए, इंडिकेटर देखना चाहिए था, हेलमेट पहनना चाहिए था। ज़्यादा बड़ी घटना नहीं हुई है, थोड़ा कुछ हुआ है, बट इंस्टेड ऑफ उसको कुछ ना कहने के आप राय देने लग जाते हैं। तो ऐसे मामलों पे तो आप कभी किसी को राय ना दे। सामने वाला है चुपचाप सुन रहा है, उसको गुस्सा आ रहा हो तो मेरे लग गई, ऊपर से मुझे बता रहे हैं। अब सेकंड फेज़ में आते हैं जब कोई वास्तव में आपसे आपकी राय मांगता है। जैसे कोई घर के बुजुर्ग आदमी है, फैमिली है, वो आपसे पूछ सकते हैं सबको बुला के, या बच्चे अपने माँ बाप से पूछ रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों से पूछ रहे हैं, कोई आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है, आपका कलीग आपसे पूछ रहा है, आपका बॉस आपके पास पूछ रहा है, आप किसी टीम में काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो आपका टीम लीडर आपसे पूछ रहा है कि गाइस ये मैंने डिसाइड किया है, आप क्या कहते हो। अब इस केस में ना एक बड़ा ट्रिक है। जो आपसे पूछता है ना कि तेरी राय में मेरे लिए क्या सही है, तेरी राय में मेरे लिए क्या सही है, तो एक्चुअली वो डिसीजन पहले ले चुके होते हैं। और वो दो चार लोगों की राय इसलिए है अपनी हाँ में हाँ मिलाते हैं, सो दैट कि जो डिसीजन उन्होंने लिया है उसको वैलिडेट करना चाहते हैं कि कल को अगर कुछ गलत हो जाए तो वो कह दें यार तुमने भी तो ये कहा था। जैसे कोई फैमिली है, घर के बुजुर्ग है, वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप जैसे कि एक घर में कोई उन्हें प्लॉट ख़रीदना है, मकान लेना है, वो आपसे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि यहाँ ले, वहाँ ले, नीचे का ले, फ्लैट ले, बना बनाया ले, कौन से फ्लोर पे ले, सब बातें करेंगे। उनके मन में पहले से डिसाइडेड है, सो दैट कल को अगर बोले कि अरे आपने फोर्थ फ्लोर पे क्यों लिया, इस पे ये होता है, तो तुमने भी तो कहा था, तुमने भी तो कहा था, तुमने भी तो कहा था। एक बार मेरे साथ बहुत बड़ी बात हुई कि किसने मुझसे पूछा कि बुज़ुर्ग थे, उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में, जैसे वो अपने बेटे के साथ नहीं रहते थे, अकेले रहते थे, तो वो अपने बची हुई ज़िंदगी के बारे में उनके पास पैसा था कि इसको वो क्या करे क्या नहीं करे। मुझसे पूछा कि आप मुझे बताओ, थोड़े समझदार दिखते हो। समझदार मैं। वो कहते हैं कि आपकी नज़र में मेरे लिए क्या सही है। उन्होंने एग्जैक्टली ये पूछा कि आपकी नज़र में मेरे लिए क्या सही है। तो मैंने उनको ऑनेस्टली बता दिया कि आपको ये करना चाहिए, ऑनेस्टली। अब कुछ टाइम बाद में पता लगा उनका मेरी तरफ व्यवहार बदल गया। फिर एक दिन मैं उनके घर पे था, डिनर पे बातचीत हुई, तो सब मुझे ऐसे देख रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया। फिर एक दिन उनके बेटे से बात हुई, वो भी नाराज़ बोल रहा था, बोलते यार तूने ये वाली एडवाइस दी मेरे डैडी को, तू मेरा दोस्त है, मेरे घर में ऐसे करा रहा है। और डैडी मुझे बता भी दिए। अब मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, अंकल ने बता दिया। मैंने क्या, ऑनेस्टली उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि उनके लिए क्या सही है, तो बोलते तूने सोचा नहीं मेरा क्या होगा, वो पैसा मुझे नहीं देंगे तो मेरा क्या होगा। मैंने क्या, उन्होंने ये पूछा था कि उनके लिए क्या सही है, मैंने उनको ये बात बताई थी। सो फिर मुझे लगा कि तो लोग है ना, वो सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं जो डिसाइड कर चुके होते हैं। इसलिए कोई आपसे पूछे ना कि तेरी नज़र में मेरे लिए क्या सही है, तो आप बहुत समझ समझ के बात करें और कोशिश करें अवॉइड करें। तीसरा, अब तीसरी फेज़ की बात करते हैं कि कोई आपसे कुछ पूछता है और वो आपने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया अपनी लाइफ के लिए, तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वो चाहें तो आप कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस या बेस्ड ऑन मेरी नॉलेज आप ऐसा कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि ये बस अड्डा कहाँ पे है, आपको पता है, बताइए, बेशक। या आप कह सकते हैं सॉरी मुझे नहीं मालूम, है ना, रूड हो के नहीं, आराम से कह सकते हैं कि सॉरी मुझे नहीं मालूम। कोई आपसे पूछे कि मुझे वहाँ जाना है, क्या मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, तो आप कह सकते हैं कि मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ, बट शायद ये बस से, टेम्पो से, टैक्सी से आप ऐसा जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो अपना ब्लेम आपके ऊपर नहीं आएगा। अगर वो अपने गंतव्य पे, अपने डेस्टिनेशन में सही पहुँच जाते हैं, उसके बारे में आपको शायद धन्यवाद ना दें, बट कम से कम उनके साथ गलत होता है तो आप पे ब्लेम नहीं आएगा, और एक आपके ऊपर एक अपराध बोध भी नहीं होगा कि उस बंदे को मैंने सिखाया और उनके साथ ऐसा हो गया। तो जिस तरीके से अगर आप पहले केस में किसी के साथ कुछ हो जाता है तो आप उनको
राय ना दें, चुप बैठे, उनकी सांत्वना दें, उनके साथ कुछ हो गया, उनका हाथ थामें। सेकंड केस में कोई आपसे बुला के पूछता है कि तेरे नज़र में मेरे लिए क्या राय है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत 001% होंगे जो वास्तव में आपकी राय को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो आपके साथ बुरा हो जाएगा। और तीसरे केस में जो आपने महसूस नहीं किया है या जो आपके साथ नहीं हुआ है उसके बारे में आप अनभिज्ञता जाहिर करें और आप उसको सॉरी बोलें, रादर दैट विल बी बेटर। होप ये छोटा सा वीडियो है और आपको कभी प्रॉब्लम से बचा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।